76 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के कौमी मसाइल इतने हैं कि इस मुल्क के वजूद के ऊपर सवाल उठता है। पहला मसला नज़रियाती यकजहती फ़िक्री वहदत, दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान के लिहाज से, तीसरा मसला जमहूरी रवायात का फुकदान। मुल्क पाकिस्तान का नौजवान दहशत गर्दों का आलाकार किस तरह बना। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान के मसाइल और इनका जिम्मेदार कौन है। हमारा सबसे बड़ा बहरान नजरियाती यकजहती फ़िक्री वहदत, इत्तेहाद व इत्तिफाक से महरूमी है। मगर सोचने की बात है कि 76 साल गुजर जाने के बावजूद ये महरूमी क्यों है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफार्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर कन्फ्यूज़न पैदा कर दी गई है। और कन्फ्यूज़न वैसे ही नहीं पैदा की गई बल्कि इसके पीछे 76 सालों की मनसूबाबंदी है। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कन्फ्यूज़न पैदा की गई है। अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विज़न क्या था, एक अलग रियासत का मंसूबा क्या था। क्या ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा, ये उनकी कुर्बानियों के साथ मजाक नहीं है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है कि आपने इतनी कुर्बानी दी थी और हमें आज तक समझ नहीं आया कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी थी। दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान के लिहाज से है। बाज़ औक़ात इसको मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है कि इसका जिम्मेदार इस्लाम है, बल्कि कुरान का मुताला बताता है कि कुरान सबसे ज्यादा अमन व अमान पर जोर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ तो देखिए कि मईशत की बात बाद में करते हैं, इकानमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं। फरमाते हैं रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, फरमाते हैं इलाही इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दीजिए। फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, ए इलाही इनकी माइशत भी बेहतर कर दीजिए। मसला यह है कि हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ है, हमारा नौजवान किस तरह दहशत गर्दों का आलाकार बना, हम रोज बरोज ला कानूनियत की दलदल में क्यों दसे जा रहे हैं। पाकिस्तानियों, नोट करने की बात है कि इसको ये सबक किसी मजहब ने नहीं दिया है। ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तलीमी ढांचे का खोखलापन, बेइंतहा करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवानों को इस तरफ लेकर गए हैं। मैं वक्त के हुक्मरानों को कहता हूँ कि आप इन मसाइल को हल कर दीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा नौजवान दहशत गर्द है या अमन पसंद है। हमारा तीसरा बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत जरूरी है कि जमहूरी रवायात का फुकदान। हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम को पैदा करने में नाकाम रहे हैं और अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रवायात ने अवाम का एतमाद इस सिस्टम से उठा लिया है। हमारी इन्हीं गंदी रवायात की वजह से मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुआ। इन्हीं गंदी रवायात को बरकरार रखने की वजह से दो सूबों का वफाक से बिल्कुल एतमाद उठ चुका है। मैं पाकिस्तानी आला हुकाम तक अपनी ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान आए, हमारा नौजवान असला ना उठाए, तो आपको अवाम के मसाइल को हल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान की अवाम का एतमाद इस सिस्टम के ऊपर बहाल हो, आपको बंदूक की बजाय उन्हें तालीम, उन्हें स्कूल, उन्हें यूनिवर्सिटी, उन्हें कॉलेज, उन्हें हॉस्पिटल, उनको उनका बुनियादी हक देना होगा और इस्लामी रवायात का आपको एहतराम करना होगा और इस्लामी रवायात को आपको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। अगर आप ये मसाइल नहीं हल करते, आप रवायात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी कोशिशें करें, शिकस्त आपका मुकद्दर है। पाकिस्तान को ये जो कौमी मसाइल हैं इनके जिम्मेदार कुछ सियासतदान हैं, पाकिस्तानी अदारे हैं, ना कि 22 करोड़ आवाम इसकी जिम्मेदार है। हर पाकिस्तानी शहरी अमन चाहता है, वो अपनी बुनियादी सहूलियात का मुतालबा करता है। जब उसको उसकी सहूलियात नहीं दी जाती तो वो मजबूर होकर फिर असला उठाता है, दहशत गर्दों का आलाकार बनता है, फिर अपनी वो धरती के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ बगावत करता है। जब रियासत जो माँ की तरह होती है, जब माँ उसे प्यार नहीं देती है, माँ उसके साथ शफकत वाला मामला नहीं करती है, तो फिर उसका इस सिस्टम से एतमाद उठ जाता है। एतमाद उठने के बाद फिर वो इसी रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है। अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।